हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो है कि आज कई दिन बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा था तो उसमें जो मैंने दिखाया था, पहले तो मैं ये बता देती हूँ क्योंकि इतना दिमाग उस दिन डिस्टर्ब हो गया कि मैं पहले बता नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ मैं वो बताऊंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए, जो बच्चा है हमारे बच्चे का तबीयत खराब था तो मैंने उसको धूप दिखाने के लिए नीचे गई थी। और नीचे दिखाते दिखाते मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो वीडियो बनाया मैं छाँव में रह करके। इसके पहले जो आपने वीडियो देखा तो उसमें पूरी तरीके से बातें जो भी है वो नीचे इसलिए हुआ था क्योंकि मैं गई थी धूप दिखाने के लिए, ठीक है। तो वहां से जब मैं आई तो भी आप लोगों ने देखा कि वो सब क्या था। तो वो सब देखिए, पहले मैं चाकू की मैं बात बता देती हूँ कि चाकू वहां पर वो मेरा चाकू था, ठीक है। चाकू मेरा था। अब मेन चीज ये था कि जैसे कि मेरा उसके यानी जब मैं यहाँ अपने घर से निकल रही थी तो मेरा बच्चा जो है चाकू ले लिया था, ठीक है। और वो खेल रहा था और खेलते खेलते वो नीचे चला गया, ठीक। तो जब वो नीचे चला गया तो जब मैं बंद करके अपना यानी कि जो मेन डोर है उसको मैंने लॉक किया, ताला लगाया। तो जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है कि चाकू लिया है। तो चाकू जो है कि उस चाकू को मैंने सोचा कि अब मैं फिर जाऊंगी, फिर मैं ताला खोलूंगी, फिर मैं रखूंगी। ये होता है ना कभी कभार। आप लोगों ने कभी-कभी ये चीज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कोई चीज़ हमारे हाथ में है और वो रह गया है और घर बंद हो गया है। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है जो आदमी रख देता है और वो घर में नहीं आता है, वो कहीं न कहीं रख देता है और वो उसके बाद आने के बाद लेता है। कोई मार्केट हो गया या कुछ भी हो, ठीक है? तो मैं नीचे से ही मैंने फेंक दिया, ठीक है? नीचे से ही उस चाकू को मैंने ऐसे फेंक दिया। तो फेंकने के बाद हमारे दरवाजे तक आ सकता था लेकिन वो नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो जहाँ गिरा था वहीं था, ठीक है? तो वहीं पर गिर गया और गिरने के बाद क्या हुआ कि तब मैं उधर से चली गई और वीडियो मैंने बनाया। फिर वीडियो बना कर के जब मैं वापस आई तो आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया, ठीक है? जब मैं आई थी तो भी मैंने दिखाया। तो उस चाकू पे इतना सा सिंदूर रखा था, ठीक है? ये तो हो गया, मैंने उसका भी वीडियो बनाया। और वो जो हमारा गमछा था टॉवल, तो उसको जो है कि लात से यानी कि पूरे तरीके से लात से रगड़-रगड़ के अपना जो धूल-मिट्टी है चप्पल का और ज़मीन का भी धूल लग गया होगा, वो सब सारा चीज़ लगा कर के हमारे दरवाजे पे फेंक दिया गया। आपने देखा, ठीक है? मैंने वो दिखाया और आज मैं ये बातें बता रही हूँ। अब उसके बाद क्या होता है मैं वो बताना चाहूँगी। उस जब शाम होता है, शाम हुआ तो जैसे आती है उस तरीके से दिया जलाने आई, अपना पूजा पाठ करने आई। तो मैंने उससे ये पूछा कि आपने जो चाकू पर किया, खैर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने मेरा गमछा क्यों इस तरीके से किया? मेरे गमछे के साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है? तो कहती क्या है कि तुम हमारे लेवल के नहीं हो और मुझे चमार, फमार ये सब जितनी भी गालियाँ देनी पड़ी वो दे दी। ठीक? मैंने कहा कि मैं चमार हूँ, मेरा गमछा चमार नहीं है क्या? वो चमार का ही तो गमछा है। फिर आप क्यों इस तरीके से उसके पैर के धूल मिट्टी लगा कर के आपने फेंका पैर से लतेर के? तो बोलती है कि तुम हमारे लेवल की नहीं हो, तुम चमार हो, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, ये सब सारी चीज़ें होने लगी। और उसके बाद उसने जो दिया जलाना चाहा, यानी कि कभी-कभी ये ऐसा होता है ना कि जैसे माचिस है, माचिस को लगाना पड़ता है, तो वही तीली यानी हाथ में जो तीली था और वो दिया नहीं जलाती है, शाम का इसी टाइम का समय है और वो तुरंत हमारे मुँह पे मार देती है, फेंक देती है। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लेती है। छीनने के बाद मेरा मोबाइल यही मोबाइल है जो कि छीन करके पटक देती है और ये पटकने के बाद इसमें स्क्रैच भी आ गया है तो हल्का-सा। और वो ज़्यादा फूटा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने दरवाजे पर एक वो लगाई हूँ, जैसे कि कभी-कभार पैर से पाँवदान होता है तो गद्देदार है, उस पे जाकर के मेरा मोबाइल गिर गया। जब वहाँ से वो गिरा तो वो फूट गया, ठीक है? उसके बाद मुझे मारने लगी। मुझे बहुत मारी और मेरा सर दर्द हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ चोट लग गया था, घसीटी थी। बाल-वाल का यहाँ जो यहाँ वाला बाल था मतलब वो निकल गया है, ठीक है? मुझे बहुत मारी और उसके बाद जो है कि जब मुझे छोड़ी तो मैं चली गई हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ से मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इस तरीके से मुझे मतलब कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो है कि मैं
मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया, पूरी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। तो वहाँ से नर्वस होकर के मैं चली आई घर पे। मेरे हस्बैंड नहीं थे, क्योंकि वो ड्यूटी में ही रहते हैं, कहीं न कहीं जाना होता है उनको, तो वो नहीं थे। अब बात आती है कि मतलब कि मैं यानी कि दूसरे दिन यानी परसों, चौथे दिन का ये बात है। अब मैं परसों की बात बताती हूँ। परसों क्या हुआ, तो परसों मैं दोपहर के समय था और मैं चली गई थाने, यानी कि चौकी पर। तो चौकी पर मैं गई तो वहाँ पर मैं अपने हैंड राइटिंग से लिख करके लेके गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पर लिखाई नहीं थी। मैंने दरखास्त लिखा और लिख करके मैंने जमा कर दिया। जमा करने के बाद यानी कि मैंने दिया उनको, वहाँ पे दरोगा जो भी वहाँ के चौकी प्रभारी थे, उनसे मेरी बात बकायदा हुआ और वो आए। मैंने सारी बातें बताई कि इस तरीके से जो भी मतलब बातें थी और यहाँ की, और ये कौन है, मैं कौन हूँ, इस तरीके से मैंने सब कुछ बताया कि मुझे जाति सूचक गाली भी दिया जाता है, सब कुछ मैंने बताया। अब वहाँ से पुलिस कल आ जाती है, ठीक है? मतलब दरोगा आ जाते हैं। आने के बाद वहाँ पे बात होता है। बात वहाँ पर सबको माहौल में ये है कि मतलब माफ़ी माँगे वो मुझसे, लेकिन वो नहीं माँगेगी। इसलिए क्योंकि मैं चमार हूँ और वो ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अभी भी नहीं सुधरी है और अभी भी फ़ोन आ भी सकता है, हो सकता है दीपावली की वजह से नहीं आया है मेरे मोबाइल पर। मैं नंबर लिख कर के ले आई हूँ और मेरे हस्बैंड को मोबाइल पे फ़ोन आया था कि आप अपनी वाइफ से कह दीजिए भाई, परिवार मतलब कि अब आप भी स्टाफ हैं वहाँ पे और ये भी स्टाफ है, और मुकदमा जो मतलब चलाना है वो ना चलाए, हमको सुलेनामा मतलब लिख देना चाहिए था कि चलो ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से मैं तो कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सुधरे तो, सुधरना नहीं चाहती है गाइस। आज की मैं बात बता रही हूँ, अभी की। जो धूप होता है ना, धूप, तो जब आप, मेरा बच्चा सो गया है इसीलिए मैं देख रही थी। जो धूप होता है, तो धूप को जलाया जाता है, जल जाता है, जलने के बाद वो बच जाता है। अब बचता है तो वो हमारे दरवाजे पर फेंक देती है। आज की बात है, अभी की बात है। नहीं सुधरेगी, ब्राह्मणवादी है और ब्राह्मण है, तो वो सुधरना नहीं चाहती है और हमें बार बार नीचा दिखाना चाहती है और बहुत सारे धमकियां भी देता है, उसका हस्बैंड देता है। और मुझे उस दिन परसों यानी जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था, चौथे दिन बोली थी कि मैं तुम्हें उठ के उठवा दूंगी, फेंकवा दूंगी, मरवा दूंगी। और उसका पति भी कहता है यही सब बातें हैं। क्या करें, बड़ी समस्या है यहाँ पर, टेंशन भरी जिंदगी है। मैं वो दिन कब आएगा गाइस जो मैं यहाँ से हटूंगी। बहुत तकलीफ भरी जिंदगी है। बस मैं ये आप लोग को यही बताना चाह रही थी।